साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है पंगु। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, प्रशांत आज एक बहुत बड़ी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जा रहा था। माँ से बोला, माँ मैं जा रहा हूँ कहकर माँ के पाँव छुए। फिर प्रशांत के पिता, जिनको पैरालिसिस था, उनके बिस्तर के पास आकर उनके भी पैर छूकर बाहर निकल आया था। आज प्रशांत को नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। प्रशांत ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी जो खुद इतने बड़े व्यापार का मालिक था और दूसरों को नौकरी देता था, आज वो खुद ही नौकरी की तलाश में इतने दिनों से भटक रहा था। पिता के अचानक पैरालिसिस होने से वो बिस्तर से जा लगे। उसने खुद कभी पिता के काम में अपना इंटरेस्ट नहीं लिया, बस हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में समय बिताना, घूमना फिरना। काम का ज्ञान ना होने से, पिता के बीमार होने से उनका लगा हुआ पैसा, उधारी सब डूबती चली गई। खुद उनके अपने लोगों ने, जिन पर उनको भरोसा था, उन लोगों को धोखा दे दिया। इसी कारण आज उनका काम ठप हो गया। कर्ज होने के कारण आज सब कुछ बिक चुका था। कंपनी के गार्ड को अपना परिचय पत्र दिखाकर वो अंदर आया। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, जो कि वहाँ पर इंटरव्यू देने आए थे। आप प्रशांत मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि आज वो सफल हो जाए, उसे नौकरी मिल जाए। उसका नंबर आते ही वो पूछ कर अंदर आया। सभी को ही गुड मॉर्निंग बोलकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। उसका इंटरव्यू ठीक ठीक रहा, पर उसको लग रहा था कि उससे भी अच्छा इंटरव्यू बाकी के लोगों का हुआ है। वो बाहर निकल आया था, पर जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, एक गार्ड उसके पास आया और बोला कि क्या आप प्रशांत जी हैं? प्रशांत ने कहा, जी हाँ। तो गार्ड ने कहा, आपको सर ने अंदर बुलाया है। उसने कहा कि सर 5वें फ्लोर पर आपका इंतज़ार कर रही हैं। जैसे ही प्रशांत 5वें फ्लोर पर पहुंचा, वो पसीने में तरबतर हो गया था घबराहट के मारे। अंदर आने का पूछने के लिए जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, पर उसके पहले ही आवाज़ आई, प्रशांत अंदर आ जाओ। प्रशांत हैरानी में पड़ गया। अंदर पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया कि वहाँ व्हील चेयर पर उसके बचपन का साथी मोहन बैठा था। उसने कहा, प्रशांत ये रहा तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर, आज से तुम मेरी कंपनी के मैनेजर हो। प्रशांत के हाथ कांप उठे लेते वक्त, पर मोहन ने उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया। प्रशांत नजरें झुकाकर रो पड़ा। साथ संगत जी, बचपन में प्रशांत और उसके सारे दोस्त बचपन से ही लकवे से ग्रस्त मोहन को पंगु कहकर उसकी हंसी उड़ाते थे। उस बेचारे मोहन की बैसाखी छीन कर उसको गिरा देते थे खेलने के बहाने। अक्सर जब वो पढ़ता तो पीछे से उसको ये कहकर चिढ़ाते थे कि पंगु, तू क्या माँ बाप पर बोझ बनेगा बड़ा होकर? क्या कर पाएगा तू? और सभी के सभी दोस्त हंसने लगते थे मोहन पर। आज वो ही मोहन इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था और इतना नरम। प्रशांत उसके पास जाकर उसके पैरों को छूने के लिए झुका तो मोहन ने उसको उठाकर अपने गले लगा लिया और बोला, नहीं प्रशांत, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है मेरे दोस्त, आ जाओ तुम मेरे गले लग जाओ। ये कहकर मोहन ने प्रशांत को गले लगा लिया। और आज प्रशांत मोहन के सामने खुद को पंगु समझ रहा था और बचपन में किए अपने दुर्व्यवहार को याद करके लज्जित हो रहा था। साथ संगत जी, कभी भी किसी इंसान की लाचारी का मजाक ना बनाएं और कभी भी घमंड में आकर किसी को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अगर भगवान ने किसी इंसान के शरीर में कोई कमी दी है तो ज़रूर उस कमी को कुछ पूरा करने के लिए कुछ विशेषता भी साथ में ज़रूर दी होगी। एक समय की बात है कि एक चंदन का वन था। उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी रहता था। उस हाथी को भी अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो वो हाथी रास्ते में आते जाते सभी प्राणियों को डराता, धमकाता और वन के पेड़ पौधों को बिना वजह नष्ट करता। कहने का मतलब कि उधम मचाता था। अब एक दिन उस हाथी ने रोज की तरह जंगल के सभी प्राणियों को तंग करना शुरू किया कि तभी अचानक से आकाश में बिजली चमकी और जोरदार बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए हाथी दौड़कर एक बड़ी सी गुफा में जा छुपा। उस गुफा के अंदर एक छोटी सी चींटी थी। उस चींटी को देखते ही हाथी हंसने लगा, कहने लगा, तुम कितनी छोटी है हो, तुम्हें तो मैं एक फूंक मारूंगा तो तुम चांद पर पहुंच जाओगी। मुझे देखो, मैं चाहे तो पूरे पर्वत को हिला दूं, तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ है।
उस छोटी सी चींटी ने हाथी को घमंड ना करने को कहा, पर हाथी तो अपने घमंड में चूर था, अपनी ताकत की मद में चूर था। तो वो हाथी लगातार चींटी का मजाक बनाता रहा और चींटी को डराने के लिए अपना पैर पटकने लगा। हाथी ऐसा कर ही रहा था, तभी बाहर से धड़ाम की जोरदार आवाज आई। हाथी के पैर पटकने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के मुहाने पर आ गिरा। अब तो हाथी के होश उड़ गए, क्योंकि वो पत्थर हटाने के लिए हाथी आगे बढ़ा, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उस पत्थर को टस से मस नहीं कर पाया। बारिश के रुकते ही चींटी बोली, देखो तुम मेरे छोटे होने का मजाक बना रही थी, पर मैं अपने इसी छोटे आकार की वजह से इस गुफा से बाहर जिंदा जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं जा सकते। तो इतना कहकर चींटी अपने रास्ते चल देती है। थोड़ी देर के बाद जब चींटी जंगल में जाकर अन्य हाथियों को बुला लाती है, तो वो सभी मिलकर गुफा के द्वार पर आ गिरे पत्थर को हटा देती हैं। हाथी बाहर निकलते ही चींटी से अपने व्यवहार की माफ़ी मांगता है और अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद देता है। साथ संगत जी, इस घटना से हाथी को ये बात समझ में आ जाती है कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। हर किसी इंसान में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है। अगर भगवान ने आपको कोई काबिलियत दी है तो कभी भी उस काबिलियत पर घमंड ना करें। हर कोई किसी न किसी रूप में काबिल ज़रूर होता है। साथ संगत जी, महाभारत के समय में भी अर्जुन और कर्ण के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था। अर्जुन का तीर लगने से कर्ण का रथ 25-30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ केवल 2-3 हाथ। लेकिन भगवान कृष्ण थे, वो कर्ण के वार की तारीफ किए जा रहे थे। अर्जुन की तारीफ में भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले। तो अर्जुन बहुत व्यथित हुआ, पूछने लगा, हे पार्थ, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमज़ोर प्रहारों की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है कर्ण में? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग जी और सारथी रूप में खुद नारायण है। उसके बावजूद अगर कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो उसके पराक्रम की तारीफ तो बनती है ना। कहते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने को बोला, बाद में वो खुद उतरे। जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, रथ भस्म हो गया। वो रथ तो कब से ही कर्ण के प्रहार से भस्म हो चुका था, पर नारायण उस रथ पर विराजे थे, इसीलिए वो चल रहा था। तो ये देखकर अर्जुन का सारा घमंड खत्म हो गया। साथ संगत जी, कभी जीवन में आपको सफलता मिले तो घमंड ना करना। कर्म तुम्हारे हैं, पर यह आशीर्वाद भगवान का है। और किसी को भी परिस्थिति वश कमज़ोर तो बिल्कुल मत आंकना। हो सकता है उस इंसान के बुरे समय में भी वो जो कर रहा है वो भी आपकी क्षमता के बाहर हो। लोगों का आंकलन मत करना, लोगों की मदद करना। अगर ये साखी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।